सोमवार को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी का प्रस्ताव पेश हुआ था और आज उस पर तनातनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। आज पूरा हंगामा इंजीनियर राशिद की पार्टी के विधायक की वजह से हुआ। जब नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के सुनील शर्मा बोल रहे थे, तभी इंजीनियर राशिद की पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख 370 पर बैनर लहराते हुए वेल में कूद पड़े। इससे बीजेपी के विधायक भड़क गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बैनर छीन लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसी बात पर दोनों पक्ष भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी विधायकों के विरोध में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी साथ मिल गए। मार्शल्स को उतरना पड़ा और मार्शल्स ने विधायकों को बाहर निकाला। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लाल घेरे के अंदर, देखिए जरा, गुत्थम गुत्थी करते हुए माननीय विधायक। 3 तस्वीरें, नारेबाजी, हाथापाई, सदन में भिड़ गए आपस में नेता, मार्शल्स ने निकाला बाहर। हंगामे पर एक्शन भी देखते रहे सीएम उमर अब्दुल्ला और ये जो प्रस्ताव है उसको लेकर खींचतान। 370 बड़ा बवाल, बड़ा मुद्दा। तो 370 को लेकर यह तनातनी है। इसके पहले प्रस्ताव पेश हुआ था, वो भी हंगामा। ये देखिए, यही बैनर है इंजीनियर राशिद, देखिए जरा, लिख रहे हैं वी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भड़के। 370 पर हंगामा है बरपा। अनुच्छेद 370 वापसी के प्रस्ताव पर यह हंगामा। नेता विपक्ष बीजेपी विधायक सुनील शर्मा के भाषण के दौरान यह हंगामा शुरू हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद बैनर के साथ वेल में कूद पड़े। शेख खुर्शीद के बैनर पर लिखा था अनुच्छेद 370 और 35A बहाल करो, वापस करो। इससे भड़के भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी वेल में कूद पड़े और फिर गुत्थम गुत्थी देखने को मिली। हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी। बीजेपी विधायकों ने शेख राशिद, अब देखिए हंगामे के दौरान दोनों तरफ से हाथापाई, नारेबाजी जोरदार। ये आपको आवाज भी सुनवाएंगे, तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर ये सब कुछ हुआ। हाउस एडजर्न हुआ, स्थगन के बाद भी हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही और भारत माता के जयकारे भी लगते रहे। इस पूरे हंगामे पर स्पीकर अब्दुल रहीम रादर ने भारतीय जनता पार्टी पर हंगामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोटर्स ने अपने मामले सुलझाने के लिए विधायकों को भेजा और वो उससे वादा खिलाफी कर रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने बीजेपी विधायकों को बोलने से नहीं रोका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि निष्पक्ष रहना चाहिए स्पीकर को। कवायद और जवाबित का कोई लिहाज नहीं है। हम उसको चलना नहीं देना चाहते। अपने जो उनके वोटर्स हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए उन्हें भेजा था। लेकिन आपने बिहेवियर देखा कुछ ऑनरेबल मेंबरां का, वो हम उसको चलने नहीं देना चाहते। बीजेपी कल ही से कह रही थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई, एक तरीके से एक तरफा तरीके से जो है रेजोल्यूशन पास हुआ। क्यों नहीं सुनेंगे? हमने 10 बार उनको कहा बोलो, वो बोले नहीं, सिर्फ नाराबाजी कर रहे थे। नाराबाजी करना भी कोई बोलना होता है। मैंने उनको कहा इनके लीडर को बोलो, उनके दूसरे मेंबर को बोलो, वो बोले नहीं, तो आप क्या करते क्या? तो अभी जो हुआ है सर, अच्छा नहीं है। यहाँ की विधानसभा बहुत देर के बाद विधानसभा लगी है, इनको निकाला गया है मार्शल्स के द्वारा। और क्या करेंगे? ये तो वेल में आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। नेशनल एम्बलम लगा हुआ है सेक्रेटरी साहब की कुर्सी पर, उस पर जूते पहन के उस पर चढ़ गए नेशनल एम्बलम पर, और ये दावा दे रहे हैं नेशनल यूनिटी की। आपको क्यों लगता है ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास कोई मवाद नहीं है बात करने का, बस इसलिए कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो बोला, लेकिन इंजीनियर राशिद और उनके जो विधायक हैं जो बैनर लेकर पहुंचे थे उस पर कुछ नहीं बोले। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से हंगामा हुआ। देखिए जरा, 4 नवंबर की तस्वीर वहां से शुरू करिए। वो उस दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। अब 6 नवंबर पहुंच जाइए, यहां भी हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। वेल के अंदर ही तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष उनके विधायक कूद पड़े। 7 नवंबर की तस्वीर आज की। जोरदार हंगामे के बाद मार्शल्स को बुलाना पड़ा, उनको उतरना पड़ा बीच बचाव के लिए और विधायकों को उन्होंने बाहर किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर और स्पीकर पर भी कि निष्पक्ष होना चाहिए स्पीकर को। वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को देख रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश
और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष हमलावर है। मीर फरीद जम्मू कश्मीर श्रीनगर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं आप सभी को और अपडेट करने के लिए। मीर, आपने सवाल किया स्पीकर से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेताओं को तो आड़े हाथों लिया, लेकिन उन्होंने इंजीनियर राशिद और उनके पार्टी के विधायक जिन्होंने बैनर लहराया था उसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। किस तरह से भी हंगामा है और इसके कितने आसार हैं अभी बढ़ने के? जी, ये तो बढ़ेगा जरूर, क्योंकि अब एक और रेजोल्यूशन लाया है, नया रेजोल्यूशन जो पीडीपी वहीदुर रहमान पर्रा है और उनको समर्थन मिला है सजाद लोन और इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से। वो प्रस्ताव जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए स्पीकर की तरफ भेज दिया है। अब देखना है स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेंगे और कल फिर उस पर जो है बात हो सकती है और साफ तौर पर उस पर भी बवाल होगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से बात की, एमएलए से बात की, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल जो है कार्रवाई नहीं चलने देंगे विधानसभा की जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं लेते स्पीकर, क्योंकि वो उनके मुताबिक स्पीकर ने जो है पार्शियलिटी की है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया, सीधा सीधा इल्जाम लगाया स्पीकर पे। लेकिन स्पीकर का जो साइड आपने सुना, उन्होंने कहा कि काफी हंगामा किया, बात सुनने को तैयार नहीं थे बीजेपी के जो एमएलएज हैं, हमने उनको कल भी बात करने का मौका दिया लेकिन बात नहीं की, बवाल किया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उनको बाहर खदेड़ने के अलावा। तो साफ तौर पे अखाड़ा बन गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा इस वक्त। 370 ये मुद्दा मरने वाला नहीं है और कोई भी पार्टी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको इसमें जो है अपना बहुत बड़ा फायदा लगता है, राजनीतिक लाभ लगता है, वोटर बेस का लाभ लगता है। तो साफ तौर पे ये मुद्दा छोड़ेंगे नहीं और कल भी इस पे जो आखिरी दिन है विधानसभा का इस सेशन का, उस पे हंगामा होने की पूरी जो आशंका लग रही है। जी बिल्कुल मीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोबारा आपका हम रुख करते हैं। इंजीनियर राशिद जो कि बड़गाम से निर्दलीय सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो बैनर लेकर भी उतरे थे और उनके जो विधायक हैं वो भी लेकर उतरे थे, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। इंजीनियर राशिद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये बताइए कि कांग्रेस कहां है इस सब में, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हमारे लिए वो फाइनल है, यहाँ पे स्पेशल स्टेटस वापस मांगा जा रहा है, तो कांग्रेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, हम ये आपको कहना चाहेंगे कि हम ये समझाना चाहते हैं सब लोगों को कि फेडरलिज्म जो है वो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, रूह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आप स्टेट्स को अधिक से अधिक पावर्स दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं हमारे नौकरी को दीजिए तहफुज, हमारी जमीन को तहफुज दीजिए, हमारे नेशनल रिसोर्सेज को तहफुज दीजिए, हमारा स्टेट वापस दीजिए, हमारे स्टेट लद्दाख को वापस दीजिए, आप उस कॉन्टेक्स्ट में अपनी नौकरी के लिए एक स्पेशल लॉ चाहते हैं ताकि ये एनवायरनमेंट फ्रेजाइल जगह है, तो आपको क्या आपत्ति इन बीजेपी वालों को होनी चाहिए उसमें? आज तो बहुत हंगामा हुआ। ये पहले हाँ, इन्होंने एक ऐतिहासिक स्टेट को यूटी बनाया, हमारे राज्य का विभाजन किया हमें पूछने के बिना। इनकी बोखलाहट है, इनके पास कुछ नहीं है, राजनीति करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कुछ लाभ इनको झारखंड में और महाराष्ट्र में मिले, तभी ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अरे ये भाई, ये टेबल पे आए जहां पर संविधान की किताबें रखी हुई थी और स्पीकर के खिलाफ ऐसे शब्द बोल रहे थे, तो इनको समझाइए ये देश विरोधी बात करते हैं। संविधान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, इनको सत्ता का घमंड है। तो हम चाहेंगे कि जो फेडरलिज्म में संभव है, कॉन्स्टिट्यूशन में संभव है, हमने उसकी मांग की है, उसका समर्थन किया और हमें पूरा विश्वास है पूरा देश हमारे साथ उस पर खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया। इंजीनियर राशिद के भाई को भी आप सुन रहे थे।